हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले हमारे सभी प्रिय विद्यार्थियों को एवं सभी हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। इसी खास मौके पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब से होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे कमेंट कर चुके हैं, मैम जी सेकेंड राउंड के बारे में बता दो, कब प्रक्रिया शुरू होगी और कौन स्टूडेंट सेकेंड राउंड में भाग ले सकता है, कौन स्टूडेंट सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले सकता है। इस तरीके के तमाम कमेंट हमारे पास आ रहे हैं। चलिए आज हम आपके जवाब देंगे। कुछ स्टूडेंट्स फीस को लेकर के भी बात करना चाहते हैं कि फीस बता दो, मैंने फर्स्ट में भाग लिया था, क्या मुझे सेकंड में फिर से फीस जमा करनी होगी, सिक्योरिटी फीस लगेगी, क्या रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं। सीटें कितनी बचेंगी ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सारे डाउट को क्लियर करेंगे। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर, वहां से आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहला डाउट मैं क्लियर करूंगी कि सेकेंड राउंड की प्रक्रिया स्टार्ट कब से होगी, कब से सेकेंड राउंड प्रोसेस शुरू हो रही है। देखो डियर स्टूडेंट्स, 21 अगस्त, अभी तो 18 अगस्त था लेकिन हाल ही में डेट बढ़ा दी गई। 21 अगस्त आपकी लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एडमिशन की। तो 21 अगस्त तक तो उम्मीद ही छोड़ दो कि आपका सेकेंड राउंड शुरू हो पाएगा। क्यों भाई, 21 अगस्त को तो फर्स्ट राउंड एडमिशन लास्ट डेट है। उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो एक कॉलेज तो नहीं है, काफ़ी कॉलेज है। सभी कॉलेजों में ये यानी कि जानकारी लेनी होगी। सभी में ये पता किया जाएगा कि टोटल कितनी सीटें किसमें बची हुई हैं। उसके बाद फिर एक सूची तैयार की जाएगी, समझो बात को। और सूची तैयार करने के बाद फिर आपकी डेट लगाई जाएगी। तो लगभग अगर मैं बात करूं कि सेकंड राउंड कब से शुरू होगा तो वही कहीं 28 अगस्त के समथिंग हो पाएगा। 28 अगस्त से पहले उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि 21 अगस्त को फर्स्ट राउंड खत्म होगा। उसके बाद टाइम लगता है बेटा, सभी में जानकारी इकट्ठा करना, पता किया जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं। उसके बाद आपका सेकंड राउंड वही कहीं 28 अगस्त के बाद शुरू हो पाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे फीस कितनी लगेगी और भाई कौन भाग ले सकता है, कौन भाग नहीं ले सकता है। सीटें कितनी बचेंगी इसकी जानकारी अभी नहीं लग सकती है, लेकिन आपको बताऊं तो वही कहीं 35 से 40% सीटें बचेंगी। ठीक है, 35 से 40% सीटें बचेंगी, इससे ज़्यादा नहीं बचेंगी। यहाँ देखेंगे द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया वो सेकेंड राउंड में भाग ले सकते, कोई इशू नहीं है। ओके, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया परंतु उनको कोई सीट आवंटित नहीं हुई। ऐसा कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग लिया लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली, तो ऐसे कैंडिडेट भी सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ में फीस भी समझते जाइएगा। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन और आपकी सिक्योरिटी फीस तो भाई दे ही होगी 5,000 रुपये, रजिस्ट्रेशन फीस आपसे लगी नहीं होगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड में भाग लिया लेकिन सीट नहीं मिली उनको, उन्हें ना ही रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी ना ही सिक्योरिटी फीस देनी होगी। ओके, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ लिख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फीस पर 500 रुपये लगेंगे, फिर आप क्लियर कर लेना। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट राउंड तक की छूट थी रजिस्ट्रेशन फीस की, सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन फीस की छूट नहीं है। तो या तो इन्होंने लिखा है कि पुनः सिक्योरिटी फीस और रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं होगी, तो हो सकता है। ओके, लेकिन ये तय है सिक्योरिटी फीस 5,000 नहीं लगेगी। रजिस्ट्रेशन में डाउट है, वो डाउट जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी क्लियर होगा। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने आवंटन प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हुए प्रतिभाग करना होगा। ठीक है भाई,
समझ गए कैंडिडेट। देखो भाई, सेकेंड राउंड में वो स्टूडेंट्स ऐसे भाग ले रहे हैं जिन्होंने पहले में भाग लिया, सीट आवंटित नहीं हुई, उनसे ना रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी ना सिक्योरिटी फीस लगेगी। ओके, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग लिया, सीट भी आवंटित हुई, एडमिशन भी लिया, लेकिन वो अपग्रेड करना चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट से ओनली रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, सिक्योरिटी फीस नहीं लगेगी। ओके, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेंगे। आगे देखोगे, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात आवंटन प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, रिपोर्टिंग नहीं की थी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं। भाई, ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलाउड हुई लेकिन वो एडमिशन कराने नहीं गए, उन्होंने कोई मतलब ही नहीं रखा, एडमिशन की प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ाई, तो ऐसे कैंडिडेट भी भाग ले सकते, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस भी 500 देने होंगे और 5000 उनसे सिक्योरिटी फीस भी लगेगी। 5500 लगेंगे। पहले वाली सिक्योरिटी फीस आपकी निरस्त कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं की जाएगी। आगे देखो, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में संबंधित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा कोई प्रपत्र निरस्त कर दिया था, परंतु अभ्यर्थी द्वारा दूसरे चक्र की काउंसलिंग में पूर्व सही करा लिया हो। ऐसे अभ्यर्थी पुनः रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं, लेकिन 10वीं एवं 12वीं के दर्ज प्रताप अंकों में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि जिसके आधार पर योग्यता सूची जारी की जा चुकी है। देखो भाई, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलाउड हो गई, कॉलेज गए एडमिशन के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी निकल आई जिसके चलते सीट निरस्त कर दी गई, जाइए भाई पहले संशोधन करा के आइए, संशोधन कराएंगे, उसके बाद आप सेकेंड राउंड में फिर भाग ले सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी और सिक्योरिटी फीस भी देनी होगी। ओके डियर, लेकिन 10वीं और 12वीं में कोई संशोधन नहीं चलेगा मार्कशीट में। ओके, अब बात करेंगे भाग कौन नहीं ले सकता। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग लिया, सीट आवंटित हो गई और सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट नहीं भाग ले पाएंगे सेकेंड राउंड में। ऑल कैंडिडेट भाग ले सकते जितने भी बचे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक स्टूडेंट हमसे कमेंट करके पूछ रहा था, मैम जी मैंने फर्स्ट राउंड में भाग लिया, सीट अलाउट हो गई, 19,000 पे भी कर दिए, अब नहीं मुझे ये सीट चाहिए, हम एडमिशन ही नहीं लेंगे। तो मेरा यही सुझाव है, बेटा अपग्रेड कर दीजिए, कॉलेज जाओ, एडमिशन लो, फिर बाद में अपग्रेड होगा, सेकेंड राउंड में भाग लेंगे, सीट आवंटित हो जाएगी तो पहले वाली अपने आप अपग्रेड हो जाएगी। ओके, और एक कैंडिडेट मैसेज कर रहा था कि मैं तो बिल्कुल ही छोड़ूंगा, मुझे लेना ही नहीं है फैकल्टी में एडमिशन, लेकिन 19,000 हमारे कैसे वापस आएंगे, कैसे भी नहीं आएंगे, ये आपकी हेडिंग है, आप बीच में से क्यों छोड़ रहे हो, और अगर हो सकता है तो कॉलेज जाओ, कॉलेज जाके बात करो, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, 5,000 रुपये लेकर के इशू आ रहा है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं मेरे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आप सभी राउंड में भाग लेंगे, सीट अलाउड नहीं होगी तो 5,000 वापस आ जाएंगे, बीच में छोड़ करके भागोगे तो 5,000 वापस नहीं आएंगे। ठीक है, बाद में मत कहना ये क्या मेरे साथ हो गया। सारी जानकारी देती रहती हूँ, फिर भी मैसेज करते हो मैम रिप्लाई नहीं देती हैं। वीडियो देखो पहले पूरी, उसके बाद ही तो पता चलेगा मैम ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। ओके, इसी के साथ एक बार पुनः हमारे सभी प्रिय विद्यार्थियों को तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जम करके लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, 1-2 लाइन हमारे इस हिंदुस्तान के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ओके, मिलते हैं न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।